नमस्कार. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने एक पाकिस्तानी पत्रकार यांना भारताविषयी काय वाटतं ते जाणून घेऊया. हे आहेत श्री आरिफ अजैकिया, जे पाकिस्तानमध्ये परखडपणे आपले मतं मांडण्यासाठी प्रसिद्ध होते आणि त्यामुळे त्यांना त्यांचा देश सोडून इंग्लंडला पलायन करावं लागले आणि अनेक वर्ष ते इंग्लंडमध्ये स्थायिक आहेत. तर त्यांच्या शब्दातच आपण जाणून घेऊया त्यांना भारताविषयी काय वाटतं. भारत के 75वें आज़ादी के दिन की ढेरों शुभकामनाएं. मैं इतनी वीडियोस बनाता हूँ, इतने भाषण देता हूँ, लेकिन आज मेरे पास शब्द नहीं है. आज मैं बता नहीं सकता, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहा कि आज मेरे पास बिल्कुल शब्द ख़त्म हो गए हैं कि मैं किस तरह आपके सामने अपने जज्बात रखूं. क्या बताऊं आपको, हमारे पुरखों की इतनी भयानक गलती कि ये देश छोड़ के चले गए और हम दर बदर हुए. ये तो मोहब्बत है मेरे देशवासियों की कि जिन्होंने मुझे वेलकम बैक किया, मुझे घर वापसी का रास्ता दिखाया और मेरे पुरखों की गलती को माफ़ करके मुझे इस हद तक मान सम्मान दिया कि मुझे पाकिस्तानियों ने कभी इतना मान सम्मान नहीं दिया. जबकि मैंने गलती से ही, गुमराही में ही पाक फौज जिंदाबाद और पता नहीं क्या क्या हमारे भी जज्बात होते थे. हम भी 14 अगस्त मनाते थे. तो मुझे मेरे देशवासियों ने कभी अप्रिसिएशन नहीं दी, कभी मोहब्बत नहीं दी, कभी मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया. लेकिन जब मैं भारत की तरफ वापस रुजू हुआ, जब मैंने सनातन की स्टडी की, सनातन की तरफ गया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत क्या होती है. मुझे पता चला कि मान सम्मान क्या होता है. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना आभारी अपने आप को महसूस करता हूँ भारतीयों के लिए कि इन्होंने मुझे जो मान सम्मान दिया, मुझे इजाज़त दी कि मैं भारत के मामलात पे बात कर सकूं, मैं सनातन पे बात कर सकूं. मुझे हर चीज़ की इन्होंने इजाज़त दी. और जो भारतीय, जैसे यहाँ भी लंदन में मुझे कभी कोई रास्ते में पहचान लेता है तो इतना मान देता है, इतना सम्मान देता है, जबकि मैं आफ्टर ऑल एक पाकिस्तान बॉर्न हूँ, मैं आफ्टर ऑल एक मुसलमान हूँ. इस देश पे मुसलमानों के बड़े अत्याचार हैं. जितने मुसलमान बादशाह, राजे, नवाब, निज़ाम, जितने इस देश पे जिस जिस हिस्से पे रूल किया है, ब्रूटली रूल किया है. और इस देश के जो ओरिजिनल वासी हैं, जो ओरिजिनल हेरिटेज के मालिक हैं, हिंदू, इनके ऊपर तो भयानक जुल्म किए गए. तो मैं उस धर्म का वासी, मैं उस देश का वासी जिसकी साजिशें 72-73 साल से अपने मातर देश के खिलाफ इस हद तक हैं कि अगर भारत की जगह अमेरिका होता, रशिया होता, फ्रांस होता, तो पाकिस्तान को तहस नहस कर देता कि ये ताकत रखता है भारत. लेकिन इसके बावजूद ये एक टॉलरेंट सोसाइटी है, ये को एग्जिस्टेंस और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करने वाले लोग हैं जो इस हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं इसकी एट्रोसिटीज़ को. लेकिन इस सब्र का फल हमें मिलने वाला है. पाकिस्तान खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान को हर हाल में खत्म होना है. पाकिस्तान की बदमाशी कह लें, हरामीपन कह लें, अब लिमिट से बाहर हो गया है. और अब इस देश को, पाकिस्तान को ख़त्म होना है. और मैं समझता हूँ कि जो भारत है
वो हमेशा से कायम था। आप इंसानियत की तारीख उठा के देख लें तो जब से तारीख मिलती है तब से आपको भारत मिलता है, और ये हमेशा कायम रहेगा, ये हमेशा महान देश रहेगा। 1947 में इस देश के जो 2 टुकड़े हुए, तो एक टुकड़े का हाल देख लें, जो भिकारिस्तान, टेररिस्तान, चोरिस्तान, डाकुइस्तान, रेपिस्तान, क्या कुछ नहीं है। लेकिन इस देश में हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, बराबरी की बुनियाद पे अपने राइट्स को एंजॉय करता है। मैं अपने आप को आभारी भी महसूस करता हूं और मुझे गर्व है कि मेरी रगों में भारतीय खून दौड़ रहा है। मुझे गर्व है कि मेरा डीएनए भारतीय है, कि जब से हमारी भी, मेरी कौम की जो तारीख मिलती है, तो कहीं भारत के बाहर हमारी कोई तारीख नहीं है। 1947 से पहले हजारों साल से मेरे पुरखों का ये देश रहा है। भगवान राम के हम नागरिक रहे हैं। मेरे पुरखों ने एक खूबसूरत जिंदगी वहां पे गुजारी है भारत में, और मेरे पुरखों को अगर कहीं भेदभाव मिला है भारत में, अगर कहीं उन पर अत्याचार हुआ है, तो वो मुसलमानों के दौर में हुआ है। जब मुसलमान मेरे पुरखों के ऊपर राज करते थे, तब मिला है वो अत्याचार, वो भेदभाव। इवन कन्वर्ट होने के बाद मेरी कौम 200 साल पहले या 300 साल पहले मुसलमान हुई है। मुसलमान होने के बाद भी भारत के मुसलमानों पे भी इन मुसलमान राजों ने, नवाबों ने बड़ा जुल्म किया है, अत्याचार किया है। आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की ही व्यक्तीने पाकिस्तानात राहून केवळ ती वृत्तीने सात्विक असल्यामुळे तिथल्या परिस्थितीला आपल्याला जुळून घेऊ शकली नाही, आणि तिच्यात सारासार विचार करण्याची विवेक बुद्धी होती। त्यामुळे तिने भारतीय स्थिती, भारताची स्थिती आणि पाकिस्तानच्या स्थितीचा अभ्यास केला, सनातन धर्माचा अभ्यास केला, आणि तिच्या लक्षात आलं की सनातन धर्म हा किती श्रेष्ठ आहे। परंतु भारतात राहून इथलं सगळं खाऊन भारताच्या विरोधात गद्दारी करणारे असे जे भारतीय मुसलमानांची एक मोठी संख्या भारतात आहे। मी असं म्हणणार नाही की भारतातील सगळेच मुसलमानच आहेत, पण त्याच्यातले जे गद्दार वृत्तीचे जे मुसलमान आहेत, तर त्यांच्याविषयी आरिफजींना काय वाटतं हे आता आपण बघूया। कि ये जो विक्टिम कार्ड भारत के मुसलमान दिखाते हैं, उनको बैठ के सोचना होगा कि 47 के बाद, अव्वल तो इस देश में सेक्युलरिज्म है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ का सेक्युलरिज्म एक स्पेशल सेक्युलरिज्म है, तो यहाँ पे हैं माइनॉरिटीज। 25 करोड़ की माइनॉरिटी दुनिया में कहीं नहीं होती भाई। 25 करोड़ के तो देश भी शायद 10 नहीं है दुनिया में, इतनी बड़ी माइनॉरिटी। इसके बावजूद अगर आप इन सबको माइनॉरिटी मानते हैं, तो मुझे ये बताएं कि सबसे पढ़ी लिखी माइनॉरिटी, 100% एजुकेशन रेशो रखने वाली माइनॉरिटी पारसी, इस देश में कभी उन्होंने विक्टिम कार्ड को यूज नहीं किया। इस देश में इन्होंने देश की तरक्की में हिस्सा लिया और आम इंडियंस के साथ मिलके एक इंडियन के तौर पे रहे। कभी इनके साथ भी भेदभाव नहीं हुआ, ना कभी इन्होंने कोई शिकवा शिकायत की, और प्रॉस्पेरस रहे। इस देश की 1% माइनॉरिटी वाली जैन कम्युनिटी हाईली एजुकेटेड और भरपूर तरीके से इस देश में रह रही है। कभी इन्होंने विक्टिम कार्ड का जिक्र तक नहीं किया, कभी इन्होंने शिकवा शिकायत नहीं किया, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव होता नहीं है। इस देश में रहने वाली 1.5% माइनॉरिटी या 2% माइनॉरिटी सिख हमेशा खुश रहे, इधर खुशहाल रहे, और कभी इन्होंने भी कोई विक्टिम कार्ड वगैरह यूज नहीं किया। लेकिन इस देश पे सदियों तक रूल करने वाले कि 1947 तक यहाँ पे कई राज्य थे, इनमें से एक भी राज्य सिखों का नहीं था, एक भी राज्य
जैन का नहीं था, बुद्धिस्ट का नहीं था, पारसियों का नहीं था। अगर कोई राज्य थे हिंदुओं के अलावा तो वो मुसलमानों के थे। नवाब ऑफ भोपाल, नवाब ऑफ जूनागढ़, निज़ाम हैदराबाद, तो कहाँ कहाँ। इस हद तक होने के बावजूद भारत में कई प्रेसिडेंट मुसलमान हुए। भारत की मेजर मिनिस्ट्रियां इनके पास रहीं। कश्मीर समेत कई स्टेट में चीफ रहे। आज भी केरल के गवर्नर भी मुसलमान हैं। इसके बावजूद एक तो इनका विक्टिम कार्ड, दूसरा ये इनकी लाइफ स्टैंडर्ड है वो लो है। वो इसलिए है कि मुसलमान कम्युनल लीडर्स और मुसलमान वो जो कि मतलब कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मीडिया में हो, राना अयूब हो, अरफा खानम शेरवानी हो, सबा नकवी हो, उनके वालिद सईद नकवी हो, मुसलमान लिखारियों को ले लें आप, मुसलमान कम्युनल लीडर्स को ले लें, जो रिलीजियस लीडर हैं, इमाम बुखारी हुए, ये साद हुआ जो आपका मौलवी साद है, इस तरह के जो मौलवी टब्बर है, जो बड़े बड़े दरगाहों मज़ारों के मुतवल्ली और अपने आप को सूफीज़म कह के थोड़ा अपने आप को मॉडरेट बताने की कोशिश करते हैं, ये सब बिलियनर हैं, ये सब शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कम्युनिटी को बिल्कुल नीचे दबा के रखा हुआ है। तो कम्युनिटी को, उन कम्युनल लीडर्स को पहचानना होगा और पारसियों की तरह, बुद्धिस्ट की तरह, सिखों की तरह, जैन की तरह इस देश की तरक्की में आगे बढ़ के झंडा उठाना होगा। इतना कमजोर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता कि एक वंदे मातरम कहने से आपका धर्म कमजोर हो जाए। छोटी छोटी चीजों को लेके आप देश के लोगों को दुख देते हैं। अगर आपका ईमान इतना कमजोर है कि एक वंदे मातरम या एक जय श्री राम कहने से आपका ईमान कमजोर होता है, तो आपको दिमागी इलाज की जरूरत है, अपने ईमान की तजदीद की जरूरत है। अगर आप अपने अल्लाह पे बिलीव करते हैं, अगर अपने नबी पाक के ऊपर बिलीव करते हैं, तो फिर वंदे मातरम कहने से आपका ईमान कैसे खत्म हो जाता है, आपका धर्म कैसे खतरे में पड़ जाता है। ये चीजें आम मुसलमानों को सोचने की हैं और बैठ के अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, इस देश की तरक्की में हिस्सा लें। इसमें, इस सारी पट्टी में अगर कोई भारत के लोगों को दुश्मनी कर रहा है तो वो पाकिस्तान कर रहा है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। ये इतने बेगैरत लोग हैं, इतने मुनाफिक हिपोक्रेट्स हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान में कत्लेआम कर रहा है और उसकी जीत की खुशी में ये जश्न मना रहे हैं। ये इतने बेगैरत लोग हैं, इनको नहीं पता कि तालिबान क्या है। तालिबान जिस इलाके में अफगानिस्तान में फतह कर रहे हैं, वहां की औरतों को उठा के लेके जा रहे हैं घरों से और जबरदस्ती उनके साथ जिहादुल निकाह कर रहे हैं, निकातुल जिहाद कर रहे हैं और उनके 15 से लेकर 45 साल तक की औरतों को उठा के ले जाते हैं और पाकिस्तानी जश्न मना रहा है। इससे बेगैरत कौम आपको नहीं मिलेगी। और मैं आम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। मुझे तो मैसेजेस आते हैं, मैं तो कई पाकिस्तानी ग्रुप्स में हूं, मैं हैरान रह जाता हूं इनकी मेंटेलिटी पे कि ये किस किस्म का दिमाग रखते हैं। इनके घरों में बहू बेटियां नहीं है। पाकिस्तान में तो ये हिंदू माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी लड़कियों के साथ हो रहा है, अफगानिस्तान में मुसलमान लड़कियों के साथ हो रहा है। ये क्या इनके घर में बहू बेटियां नहीं है? और अगर कारमा है तो फिर ये तालिबान पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों के घरों में भी यही करेंगे। इनसे बदतर कौम नहीं आई कोई। और बदकिस्मती से इनका भी डीएनए इंडियन है, लेकिन ये कन्वर्टेड है और बेगैरत हो चुके हैं। और इनको बेगैरत बनाने में पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी का सबसे बड़ा हाथ है। मदरसों का जाल फैला के इनको एक झूठी तालीम दे के इनको हिपोक्रेट्स बना दिए। तो अजीज दोस्तों, भारत एक महान देश था, भारत एक महान देश है और भारत एक महान देश रहेगा।
आता हा जो व्हिडिओ मी बनवत आहे त्या अफगाणिस्तानच्या राजधानी काबूल येथे तालिबानने पूर्णपणे आक्रमण केलेले आहे. राष्ट्रपतींचा निवास आणि त्यांच्या ऑफिस त्यांनी ताब्यात घेतलेले आहे. तिथल्या सरकारी इमारतींवर तालिबानचे झेंडे फडकत आहेत. आज अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती देश सोडून पळून गेलेले आहेत. थोडक्यात म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचं सरकार आल्यासारखंच आहे. आणि ह्याचा सगळ्यात मोठा आनंद जर कोणाला झाला असेल पाकिस्तानातील सरकारला आणि तिथल्या जनतेला. एक गोष्ट इथे सांगावीशी वाटते की तालिबानचा जो जन्म झाला तो मुळी अमेरिकेमुळे. अफगाणिस्तानवर रशियाचा जो वरचढपणा होता त्याला शह देण्यासाठी अमेरिकेने तालिबानला जन्माला घातलं आणि त्याचं संपूर्ण ट्रेनिंग हे पाकिस्तानच्या मिलिटरीने केलं. आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे हे तालिबानी लोक आहेत हे तोराबोराच्या पहाडीमध्ये राहणारी अशी सगळी मंडळी आहेत. अतिशय जंगली वृत्तीची मंडळी आहेत. अलीकडेच त्यांनी एका गव्हर्नरच्या पॅलेसवर हल्ला करून ते ताब्यात घेतलं आणि तिथे आतमध्ये घुसल्यावर त्यांचं वागणं कसं आहे हे बघितल्यावर मी जे काय सांगतो ते तुमच्या लक्षात येईल. तर अशी ही मंडळी आता अफगाणिस्तानवर राज्य करणार आहेत. आणि ह्याचा सगळ्यात जास्त उत्सव सोशल मीडियावर सध्या पाकिस्तानची मंडळी मोठ्या प्रमाणात साजरा करत आहेत. उद्या हे सगळे तालिबानी पाकिस्तानवर उलटायला वेळ लागणार नाही. याचं एक मोठं उदाहरण म्हणजे काही वर्षापूर्वी तुम्हाला माहिती असेल की रावळपिंडी येथे एका शाळेवर हल्ला केला होता ह्या तालिबान्यांनी आणि तिथल्या अतिशय लहान अशा कोळ्या मुलांना मारलं होतं आणि त्यांना जाळलं पण होतं. तर ह्या घटनेनंतर संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी तिथल्या सरकारने कंबर कसली होती. पण काही वर्षातच ज्यांना दहशतवादी म्हणून नष्ट करायचं त्यांनाच आता ते परत एकदा पोसत आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानवर आपलं राज्य करण्याचे स्वप्न बघत आहेत. या सगळ्याचा भारताला अतिशय मोठा धोका आहे. भारतासाठी ही मोठी धोक्याची घंटा आहे. कारण पाकिस्तानला सपोर्ट करणारं चायना आणि तालिबान या तिघांची युती ही खूप मोठी अभद्र अशी युती आहे. तालिबानकडे आज अतिशय कडवेश अतिरेकी आहेत आणि आता त्यांचं पुढचं लक्ष हे भारतातील काश्मीर असू शकतं. आणि पाकिस्तान त्यांना जे मदत करत आहे तर त्यांच्या बदल्यामध्ये ते काश्मीरवर त्यांना हल्ला करायला लावणार, काश्मीरमध्ये आपले दहशतवादी घुसवायला लावणार हे वेगळं सांगायलाच नको. त्यामुळे भारताने अतिशय सतर्क राहणं आवश्यक आहे. एवढंच मला इथे सांगावंसं वाटतं. नमस्कार.